क्योंकि जब तक नफ्स मसीही नहीं, जब तक नफ्स मसीह के ताबे नहीं है तो कोई बंदा मसीह नहीं है। जिस दिन ये नफ्स मसीह के ताबे हो जाएगा, बंदा भी मसीह हो जाएगा। हालेलुया। सो खुदावंद की जिंदगी बख्श बाबरकत इलाही पाक कलाम की तिलावत करेंगे। बाइबल मुकद्दस की पहली किताब है पैदाइश की किताब, उसका 4 बाब और उसकी आयत नंबर 7 को हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। 7वीं आयत मुबारका में इस तरह लिखा गया है, अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला न करे तो गुनाह दरवाजा पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। सब तशरीफ रखिए जी। खुदावंद यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज जो कुछ हम खुदावंद के पाक कलाम में से सुनने और समझने जा रहे हैं, इन सारी बातों का ताल्लुक जो है वो हमारी बातनी हालत के साथ होगा, और बड़ी तवज्जो के साथ बड़े ध्यान ज्ञान से खुदा के पाक कलाम को सुनना है, और साथ ही साथ समझने की भी कोशिश करनी है कि आज हम क्या समझने वाले हैं। हालेलुया। यह आयत मुबारका जिसकी आज तलावत आप सबके सामने की गई है, कई मर्तबा हम लोग पढ़ चुके हुए हैं। जब भी कोई बाइबल मुकद्दस का आगाज करता है या बाइबल मुकद्दस को पढ़ना शुरू करता है तो ज्यादा नहीं तो कम से कम बाइबल मुकद्दस की पहली किताब पैदाइश की किताब के जो पहले 4-5 अबवाब हैं वो तो यकीनन सभी पढ़ लेते हैं ना। तो हर बंदे ने ये आयत मुबारका जो है वो पढ़ी हुई है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजा पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिबा। अब जब यहां पर लफ्ज गुनाह कोई भी पढ़ता है तो वो फौरन गुनाह के पीछे चढ़ जाता है कि पता नहीं गुनाह की बात ही हो रही है। जब भी कोई लफ्ज गुनाह यहां पर पढ़ता है तो वो गुनाह के पीछे चढ़ जाता है कि पता नहीं यहां पर गुनाह की बात हो रही है। वो गुनाह चाहे कोई जनाकारी का हो, हरामकारी का हो, बदकारी का हो, बदकरदारी का हो, या कुछ भी हो, तो बंदा गुनाह के पीछे चढ़ जाता है कि गुनाह पर गालिब आए। तो भाई गुनाह पर गालिब कैसे आएंगे? आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक मैसेज दिया था कि चोर को ना मारें बल्कि चोर की मां को मारें ताकि चोर पैदा ही ना हो। तो आज हम लोग मजीद उसी बात को थोड़ा सा मजीद आगे लेके जाएंगे और मजीद गहराई में जाकर उस बात को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपके सामने मैं एक स्टोरी आपको सुनाने लगा हूं बच्चों, बड़ी तवज्जो के साथ आपने सुनना है। अच्छा जी, मुझे बताइएगा ऐनक वाला जिन जो है वो ड्रामा किस किस ने देखा? ऐनक वाला जिन, ऐनक वाला जिन ड्रामा लगता था वो सबने देखा हुआ ना। अच्छा, उसमें एक तो ऐनक वाला जिन था नस्तूर जिन, उसके साथ एक और बिल बतौरी भी थी, और एक उमरू जादूगर था शायद, अमून, और बिल बतौरी उसकी बहन थी। अच्छा, उसी के साथ एक और जिन था, जकूटा जिन, याद आ गया? आज हम बात करेंगे जकूटा जिन की। तो जकूटा जिन जो है वो क्या करता है, जब भी वो हाजिर होता उसका एक ही जुमला होता, अगर आपने देखा तो फिर याद होगा, मेरा ख्याल है वो, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। तो अब आज इसी बात पे गौर करेंगे कि मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। ये है जकूटा जिन, जकूटा जिन। अच्छा, इसका डायलॉग क्या है? मुझे काम बताओ मैं क्या करूं और मैं किसको खाऊं। और जब भी उसने ठा करके हाजिर होना ना,
आते ही उसने शुरू हो जाना है, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। तो आज हम इसी बात पे गौर करेंगे। एक स्टोरी मैं आपके सामने रखने लगा हूं बड़ी जबरदस्त, उसी में से आज का हमारा लेसन होगा। अच्छा जी, एक बंदा था, मैं पहले आपको बता दूं, कई मर्तबा मैं बता चुका हूं कि कलाम सुनना जो है ना वो भी एक फन है। हर बंदा ना कलाम सुन भी नहीं सकता, कलाम सुनना भी एक फन है। हर बंदा कलाम सुन भी नहीं सकता, बेचारा कलाम सुन रहा होंगे उन्होंने पता ही नहीं लगता पाजी साहब जा केड़े पासे रहे हैं। और कुछ लोगों का हिसाब पता क्या होता है, उन्होंने पता है ना कि इस्लामाबाद जाना है, एक मरतबा देख लिया इस्लामाबाद वाली गाड़ी आ गई है जी, कहां जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, हाँ जी इस्लामाबाद जा रहे हैं, चुप करके बैठ गए। उसके बाद आंखें बंद, कोई पता नहीं गाड़ी किधर जा रही है, कब उसने टर्न लिया है, कब कोई ट्रैफिक जाम हुई है, क्या मामला बना है क्या नहीं बना, उन्हें यह पता कि इस्लामाबाद वाली गाड़ी है, इसने जाके वहां पे उतार ही देना है। सेम यही हाल जो है ना बादों का तो लोगों का होता है। पादी साहब ने कलाम सुनाया, ऐत वेख लैनी है केड़ी पढ़ी है, मौजू वेख लेना केड़ा, उस तो बाद अखा बंद कर देनी। उन्होंने पता है कि अद्धा घंटा लान पौना घंटा लान, आखिर पाज साहब आमीन करनी है करनी, इस्लामाबाद पहुंचना ही ना, तो पे उसे अखा खोलना। तो ये हाल नहीं करना, इस बात को जरा तवज्जो से समझना है। मिस्त्री जब काम करता है ना, जब रद्दे लगाता है तो पहले सूत्र बांधता है और फिर दूसरे किनारे पे भी जाके कील लगा के सूत्र बांधता है। क्यों बांधता है? इस वजह से ताकि रद्दा सीधा जाए, वो सूत्र नहीं छोड़ता। लिहाजा इसी तरह आपने भी इस मौजू का सूत्र जो है वो छोड़ना नहीं है। अच्छा, सूत्र क्या है? मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। और इसी के साथ ये एक बात मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। अच्छा जी, एक बंदा था, वो बड़ा परेशान हाल, बड़े भैड़े हाल थे, बांके दिहाड़े परेशान हाल, और ढूंढता फिरे कि मेरे मामलात किसी तरह से क्लियर हो जाएं। आखिरकार एक बंदा जो है वो उसने जिंदगी में कोई मुर्शद रखा हुआ था, वो जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती वो उसी के पास जाता और जाकर उससे पूछता कि मेरा कोई हल करे, मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला है। अच्छा, एक दिन जब वो बड़ा परेशान हुआ और जब उसके पास जाता है और जाके कहता है कि जी बाबा जी मुझे कोई ऐसा कोई बताएं, कोई वजीफा, मुझे कोई ऐसा वजीफा बताएं, कोई ऐसा जिन्न मेरे कब्जे में आ जाए कि मेरे सारे मामलात ही वो हल, सारे मामलात ही मेरे हल कर दे। बाबा जी ने कहा अच्छा चलो ठीक है, देख लेना, संभाल लोगे ना? कहता हाँ संभाल लूंगा, वो कोई मसला नहीं, वो मेरी टेंशन है, आप छोड़ दें। अच्छा खैर जी, उसने कोई वजीफा दिया, जितने दिन उसने कहा वो वजीफा उसने पढ़ा। जब उसने वो वजीफा पढ़ा तो आखिरकार जिन्न हाजिर हो गया। अब जिन्न जब हाजिर हुआ तो वो समझ लीजिए कि वो कोई जकूटा जिन्न वाला ही था, वो जकूटा जिन्न की तरह का कोई जिन्न था। अच्छा, उसने कहना शुरू कर दिया कि जी हुक्म मेरे आका। जिन्न ने क्या कहा? हुक्म करिए मेरे आका, मैं आपकी क्या खिदमत बजा ला सकता हूं। उसने जो लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई, उसने सारी लिस्ट सुना दी। अच्छा, सारी लिस्ट जब उसने सुनाई, जिन्न जो है वो बड़े आराम के साथ सुनता रहा। जब आराम के साथ सुनता रहा तो जिन्न ने एक शर्त रखी। अब जिन्न ने शर्त क्या रखी? वो शर्त बड़ी जबरदस्त है, वो समझने वाली बात है। जिन्न ने शर्त ये रखी, उसने कहा कि बात यह कि काम तेरे सारे हो जाएंगे, तुझे गाड़ी चाहिए गाड़ी मिल जाएगी, बंगला चाहिए बंगला मिल जाएगा, और कोई मामलात है वो भी तेरे हल हो जाएंगे, लेकिन एक शर्त पे मैं ये सारे काम करूंगा कि जिस दिन तूने मुझे कोई काम ना बताया मैंने तुझे खा जाना। जिन्होंने क्या कहा कि जिस दिन तूने मुझे कोई काम ना बताया उस दिन मैंने तुझे खा जाना। उसने कहा ना ना टेंशन ही कोई नहीं, परेशानियां बड़ियां ढेर ने, बड़े मामलात खिल रहे पे ने, बड़े खिलारे पे ने, तू टेंशन ना ले, बड़ा बथेरा काम है तेरे जोगा। जिन्होंने कहा अच्छा चले जी ठीक है, दही जाओ तो करी जाने। अच्छा हुआ क्या? उसने ये डिमांड कर दी, ये कर दे, वो कर दे, वो कर दे, ऐसे कर दे, दिस एंड दैट, सब कुछ उसने बता दिया। आखिरकार सारी लिस्ट फिर उन चुप करके बह रहा, जिन्न होद वाले गया, उन्हें कहा जी हजूर होना और कोई काम, हुक्म मेरे आका। उन्होंने परेशान हो गया तो फिर जिन्न क्या कहता है? जरा सारे बोल दे, जिन्न क्या कहता है जी? जिन्न ने कहा मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। वो जकूटा की शक्ल इख्तियार कर गया। फिर
ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ गया। वो कहता अच्छा अच्छा मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया, 2 मिनट सिर्फ सब्र कर, अभी मैं यूं गया और यूं आया और आके मैं तुझे काम बताऊंगा। वो फिर भजा गया बाबे को, जाके लगा मुर्शद अब मेहरबानी करो तो मेरे दिवाले हो गए। उन्होंने पहला शर्त रखी, जिदन तू मेरे को काम ना दसिया उदन मैं तेनू खा जाना। तो काम तो मेरे सारे हो गए, हुण मेरे को काम को नहीं, हुण मैं उन्हें की दसा। अच्छा, अब वो बुजुर्ग जो है वो उसे क्या कहते हैं, ऐसा कर, ये बाल्टी पड़ी हुई है ये ले जा और उसे बोल भर के ला। जिनको ये बाल्टी दे दे जाके और उसे बोल इसको भर के ला। जिस दिन भर के ले आएगा ना उस दिन अगला काम फिर बताऊंगा मैं तुझे। उसने बाल्टी उठाई, चला गया और जाके जिन से कहा कि ये बाल्टी भर के लाओ, हुक्म है मेरा बाल्टी भर के लाओ। अब जिन जाए बाल्टी भरे, वहां तक पहुंचे ना और बाल्टी रास्ते में फिर खाली। तो मसला क्या था, बाल्टी के अंदर सुराख हुए हुए थे, वो छाननी से बनी हुई थी। वो जाए बाल्टी भरे, अभी वहां पे पहुंचता नहीं तो बाल्टी फिर रास्ते में खाली। अब उसका आना जाना ही खत्म नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि उसको एक ऐसा काम मिल गया कि कंटिन्यू फॉर एवर करता ही जाए, करता ही जाए, करता ही जाए, करता जाए। उसे फुर्सत ही ना मिले कुछ और करने की, उसे फुर्सत ही ना मिले ये कहने की कि मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। यहां तक क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अब इसको यू टर्न देने लगा मैं। अच्छा, अब यहां पर ये जो आयतें मुबारक हम लोगों ने पढ़ी है कि अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह ते दरवाजा पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिबा। अच्छा, बात में ये कर रहा था कि यहां पर जब भी कोई लफ्ज गुनाह पड़ता है वो गुनाह के पीछे चढ़ जाता है। तो यहां पर असल में गुनाह की बात हो नहीं रही कि गुनाह तेरे दरवाजा पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है कि जिस दिन तूने कोई काम ना बताया मैंने तुझे खा जाना। तो असल में यहां पर बात गुनाह की नहीं हो रही। यहां पर मैं एक जुमला लिखने लगा, गौर कीजिएगा। अपने नफ्स को नेकी में मशगूल रखो, अपने नफ्स को नेकी में मशगूल रखो, नहीं तो वो तुम्हें बदी में मशगूल कर देगा। अपने नफ्स को नेकी में मशगूल रखो, नहीं तो वो तुम्हें बदी में मशगूल कर देगा। तो दर हकीकत ये जो इंसान का नफ्स है ये इंसान का मुश्ताक रहता है हर वक्त, ये उसके दरवाजे पे दबका रहता है, ये दबका हुआ बैठा हुआ है। गात लगा के, दबका बैठने से मुराद है गात लगा के, गात लगाने का मतलब है छई ला के बहना। छई समझ लो ना, जिस तरह बिल्ली नहीं बैठती, छई ला के बैठी होती है कि मैं कोई दूध तो इधर होवे तो मैं पीवा। सेम इसी तरह से ये जो नफ्स है ये समझ लीजिए कि ये ज़कूटा जिन वाला काम करता है। हर वक्त इसकी आवाज यही है, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम इसको कोई ना कोई काम जो है वो देते रहें। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इसको मजीद क्लियर करने लगा हूं। घर में कोई नहीं, बंदे तोबा कोई नहीं की थी, बंदे तोबा कोई नहीं की थी, घर भी कोई नहीं। अच्छा, हुण की चंद चढ़ेगा जी, फिर घर दे सारे वांडे गए ने, बंदा कला घर है, तोबा होने हुण की करेगा। उस वक्त उसका ये जो नफ्स है उसको ऐसियां पट्टियां पढ़ाएगा, ऐसे ऐसे गुल खिलाएगा कि अब वो जो कि नाकाबिले बयान है। क्यों? क्योंकि अब वो अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उसका नफ्स जो है वो उसके कंट्रोल में नहीं है, तो वो उसको तरह तरह के अजीब अजीब कामों में मशगूल कर लेगा। उसको समझ ही नहीं आएगी कि मैं करूं तो करूं क्या।
تو جب وہ کچھ نہیں بتائے گا تو پھر وہ یہی کہے گا مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں, میں کس کو کہوں. اگر تو نے مجھے کام نہیں بتانا تو پھر میں نے تجھے ہی کھا لینا. وہ اس کو کھانا شروع کر دے گا. موبائل اٹھائے گا, کوئی ایسی بھیانک قسم کی مووی لگا کے دیکھنا شروع کر دے گا, ان کا کار دے کار نے. کیبل چلا لے گا تو ایسے 0 سے شروع کر کے 100 تک جائے گا, سارے اسٹیشن چیک کرے گا, پتہ نہیں کہاں کہاں پہ وہ سٹاپ کرتا ہے, کہاں کہاں پہ وہ رکتا ہے. تو پھر آواز بھی فل چھڈے گا, کیونکہ ہوں کہڑا کوئی گھر ہے, ہوں کہڑا کسی نے سننا ہے, تو کسی نے کہنا کہ کیتا ہے یا اے کی پیا بہنا. تو اب یہ کر کون رہا ہے؟ زکوٹا جن. مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں, میں کس کو کہوں. اگر انہوں اسی زکوٹا جن کو یعنی کہ اس نفس کو بندہ گھر میں اکیلا ہے, بالکل کوئی آسے پاسے نہیں ہے, بالکل بندہ پرندہ نہیں, بالکل اکیلا گھر میں ہے. اچھا اب بندہ یہاں پہ پکڑے بائبل مقدس, اچھا کتاب مقدس کو پکڑے اور بیٹھ جائے. اب بائبل مقدس کو پکڑے گا تو شروع میں کیا کرے گا, یہ جو ہے نا یہ بیلگام گھوڑے کی طرح نا, یہ سرکش گھوڑا ہے. جب وہ بائبل پکڑ بھی لے گا, یہ اندر سے اس کو جو ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا, بھگانے کی کوشش کرے گا, بھاگ چھوڑ اس کو. عجیب قسم کے وسوسے جو ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہوں گے, عجیب طرح کے خیالات پیدا ہوں گے. تو اس کو پھر باندھنا تو پڑے گا. تو یہ باندھنے کے لیے پھر یہ باندھنے کے لیے کچھ چاہیے. اور یہ باندھنے کے لیے کیا چاہیے؟ کامل مرشد چاہیے, وہ کامل استاد چاہیے. بیلگام گھوڑے کو وس میں کرنے کے لیے تجربہ کار چاہیے, لوگ جو کر چکے ہوئے ہیں. تو جو تجربہ کار لوگ اس کو وس میں کر چکے ہوئے ہیں, ان کے پاس پھر بیٹھنے کی ضرورت ہے. وہ پھر بتائیں گے کہ اس جن کو کون سا کام دے. وہ بابے کو پتا تھا نا, اس نے کیا کیا, اس نے کہا بالٹی لے کے جا, نہ یہ کول بھرنی تے نہ دی جان چھٹنی, تے نہ انہیں پھر تینوں آ کے کہنا کہ مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں, میں کس کو کہوں. تو کسی بابے دے متھے لگو. پھر بابے سے مراد کیا ہے؟ پٹھے پاس نہیں ٹور پینا کہ پادری پتہ نہیں کیڑی تعلیم دین لگ پیا. بابا کہتے ہیں عزت والا بھی ایک لفظ ہے. اب میری بیٹی مجھے بابا کہتی ہے, ٹھیک ہے, ایک باپ کو بھی بابا کہتے ہیں, اور پھر استاد کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو کوئی ایسا کامل استاد پکڑنے کی ضرورت ہے جو ایسی بالٹی دے دے کہ جو ہم اپنے اس نفس کو جا کر پکڑا دے کہ چل بھائی بھرتا رہ. یہی سٹوری جو میں ریئل میں آپ کو سنا رہا ہوں نا, وہ کارٹون میں انہوں نے دکھائی ہوئی تھی. تو کارٹونوں میں انہوں نے کس طرح سے وہ دکھائی ہوئی تھی, الادین کا چراغ رگڑتے ہیں, جن نمودار ہو جاتا ہے حکم میرے آقا فرمائیے. اچھا وہ بھی سیم اسی طرح سے کام بتاتے ہیں, اس کے بعد کام ختم ہو جاتا ہے, پھر کہتا ہے میں نے آپ کو کھا جانا. اب وہ کہتے ہیں اچھا پھر کیا کریں. اسی طرح سے ایک اور کارٹون بنا ہوتا ہے, وہ اس کو بتاتا ہے کہ تو نے پتا کیا کرنا ہے, ہم وہاں پہ فلاں جگہ کام جا رہے ہیں, تو ہمارے آنے سے پہلے رات کا ٹائم ہوتا ہے, ہمارے آنے سے پہلے کیا کرنا ہے, تو نے یہ سارے ستارے گننے ہیں, سارے ستارے گننے ہیں. تو ستارے گن سکتا. اچھا وہ 2 سال کے بعد آتے ہیں اور جن صاحب 1 2 3 4 5 ہیں, وہ 100 تک جانا پھر بھول جانا, پھر شروع تو 100 تک جانا پھر بھول جانا, پھر شروع تو اپنے نفس کو کوئی ایسا کام بتائیں کہ جو سمجھ لے کہ یہ جب اینڈ پہ پہنچے پھر بھول جائے. لیکن ایڈا چنگا ہے بھی کوئی نہیں جی, ایڈا چنگا یہ بھی کوئی نہیں. انہوں بھی پتا میرے نال ڈرامے ہو رہے ہیں, اس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے سے ڈرامے کر رہے ہیں, جان بوجھ کے مجھے جو ہے وہ مصروف عمل رکھنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے. تو شروع میں یہ بھی بے لگام گھوڑے کی طرح ایسی پچھنڈیاں مارے گا کہ بندے کو گرا کے پھینکے گا وہاں پہ. 5-10 منٹ کی دعا کے بعد بندے کو نا کوتکداریاں لگ پہ, کدی ادھروں کدی ادھروں کدی ادھروں, کبھی ادھر سے ایسے ہوگا کبھی ادھر سے ایسے ہوگا, اٹھ کے بھاگ جائے گا. میں نے کسی سے پوچھا, میں نے کہا مجھے بتایا دنیا میں سب سے مشکل کام کیا ہے. وہ کئی کام انہوں نے بتائے. میں نے کہا پھر اور زور لگائیں, آپ کا کیا خیال ہے سب سے مشکل کام کیا ہے؟ کسی کو سمجھ آتی ہے بھائی مجھے سب سے مشکل کام کیا ہے دنیا میں؟ ویلے بہنا. اچھا ویلے سے کیا مراد لیتے ہیں جی؟ ویلے سے کیا مراد لیتے ہیں؟ ویلے بہنا مطلب
तो कोई कारोबार कोई ना हो तो वेलिया बैठना है मुश्किल है। बैठना ही है ना, बैठे बंदे को तो कोई टेंशन नहीं ना। अच्छा बंदे को कहे बंदा कि जी आपने क्या करना है, ये मैं इसलिए ये सारी मिसालें दे रहा हूं ताकि इसकी जो ऊपर परतें चढ़ी हुई है ना, इसके ऊपर जो ये नजर नहीं किसी को आता, वो लफ्जों के जरिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो परतें उतार के इसकी शक्ल आपको मैं दिखाऊं। समझ आई मेरी बात की कि नफ्स की शक्ल किस तरह की होती है, क्या ये चीज क्या है। अच्छा फर्ज कीजिए आ जाके टेंशन तो बंदे को रोटी के टुकड़े की है ना कि मेरी जरूरतें कैसे पूरी होंगी। अच्छा फर्ज करें कि एक बंदे की जरूरतें सारी पूरी हो रही हैं, उसको बंदा कह देता है भाई तूने टेंशन नहीं लेनी किसी चीज की, किसी काम की, तुझे खाने को भी मिलेगा, पहनने को भी मिलेगा, ओढ़ने को बिछोने को भी मिलेगा, और सारी जरूरतें तेरी फैमिली की भी सारी जरूरतें पूरी होंगी। सिर्फ तूने करना क्या है, तूने सिर्फ यह करना है कि यहां पे आलती पालती मार के सिर्फ बैठे रहना है। अब उससे ये बैठना भी मुश्किल हो जाएगा, उससे बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर नहीं ना यकीन आ रहा तो तजर्बा करके देख लीजिएगा, घर में सिर्फ 1 घंटा बैठ के मुझे दिखाइएगा। जिस दिन कोई 1 घंटा पूरा घड़ी के टाइम पे बैठ लेगा ना, आके मुझे बताइएगा कि मैं बिल्कुल वेला सुकून नाल बैठा था और कुछ भी नहीं हुआ मुझे। बंदा कहता जी फिर वेला बैठ की करिए, दुआ करिए। मैं तू दुआ भी ना कर, तू छड़ दे दुआ भी। गया चंगा पादरी भाई कहता दुआ भी छड़ दे, मैं तू दुआ भी रहने दे, तू दुआ भी ना कर, तू सिर्फ बह जा आराम नाल, दुआ भी नहीं करनी सिर्फ, वो सिर्फ बह जा। क्योंकि दुआ जी ना, दुआ भी ये जो नफ्स है ना, जब बंदा दुआ के चक्कर में आता है ना पादरी साहब, ये जब बंदा दुआ के चक्कर में आता है ना बड़ा रास्तबाज बन जाता है। तो कहता अब सुनिएगा इसकी जो कारस्तानियां। अच्छा बंदा वेला बैठा कहता चल दुआ कर ला। अच्छा जो बंदा दुआ कर लगता दुआ च बंदा तो खिंच के फिर कितने परले महले लै जाता। नहीं समझ आई बात की, बंदा वेला बैठा उन्हें कहते चल दुआ कर ला, एवं ख्याल आ जाता, वो बंदा रास्तबाज बन जाता, दुआ कर लग पैंदा। अच्छा जी दुआ करने, अच्छा दुआ की करनी है, वो दुआ जो करता एनू खिंच के वो परले पिंड लै जाता पुरानियां यादां, फिर खोल के बैठा होंगे उत्थे। अच्छा हुण दुआ किहड़ी हुंदी है जी भी जमशेद साहब, हुण दुआ किहड़ी पई हुंदी है? आ दुआ हुंदी पई है, कलबूत इत्थे पिया ते आप ही मोया किते शेवपुरे पहुंचया, ये कौन सी दुआ है? नहीं समझ आई बात की। तो ये जो मामला है इसके बारे में लिखा है कि अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह तेरे दरवाजा पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है। और वो पुकार पुकार कर क्या कह रहा है, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। फिर करना क्या है ये अगर समझ आई तो बताएं क्या करना है। मैंने सारा कुछ समझा तो दिया, अगर समझ आ गई है तो बताएं क्या करना है, फिर इसका हल क्या करना है। कहने का काम देना जेड़ा मुक्का ही कोई ना, जिदा एंड ही कोई ना हो, तो 2 काम है। पहला काम एनू बाल्टी फड़ा दो, एनू बाल्टी फड़ा दो, छाननी वाली बाल्टी, जे सुराखां वाली बाल्टी, ना भरे तो ना जान छुटे, चलो भी भरदा रहो। अच्छा दूसरा काम को तारे गिनी, चल सोने भाई तारे गिन, जब पूरे हो जाएंगे ना सारे समान के तारे गिन लेगा ना, उदों आके दसी, फिर तेन अगला काम दसांगे। तो फिर हुण बाल्टी लभदे फिरनगे, बाल्टी किहड़ी ते तारे किहड़े किहड़े ने जिहड़े उहनूं कहना गिन। बात समझ में आ गई। तो इसलिए खुदावंद के कलाम के मुताबिक एक और छोटी सी आपकी आसानी के लिए एक छोटा सा काम मैं आपको बता देता हूँ वाज़ेह लफ्जों में, ताकि आप ये ना कह के पाज साहब पता नहीं गोल मोल ही कर गए गल। ये तो खैर बात लंबी चौड़ी है, लेकिन एक और चीज मैं आपको बता देता हूं जो इजी हो जाएगी। यहां पर मैंने क्या लिखा है, अपने नफ्स को नेकी में मशगूल रखो, नहीं तो वो तुम्हें बदी में मशगूल कर देगा। अच्छा अब करना क्या है, कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू कर ले, कोई ना कोई ऐसा काम जो है वो अपने माइंड में रखे या जानबूझ के उसमें मुलव्वस हो जाए।
24 घंटे गुजरे, इसमें आप प्लानिंग करें। इसमें क्या करना है? प्लानिंग करनी है। प्लानिंग करनी है मतलब वो 1 वीक की हो सकती है, 1 मंथ की हो सकती है, 1 ईयर की हो सकती है, कि कोई ऐसा काम ढूंढे, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो रूहानी तौर पे अपने माइंड में बिठाएं, खुद से ही शुरू कर लें। मकसद क्या है? मकसद है इसको काम देना, इसको काम दे। कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू कर ले, कोई प्लानिंग करें 1 वीक की। 1 वीक की आप अगर सक्सेस मिल जाती है तो उसके बाद 1 मंथ में लॉन्ग टर्म पे जो है वो प्लानिंग कर लें, फिर पीरियड चेंज करें, लंबा कर लें पीरियड थोड़ा सा। फिर 1 मंथ में अगर सक्सेस मिल जाती है फिर 1 ईयर पे ले जाएं, 6 मंथ पे ले जाएं, 4 मंथ पे ले जाएं, 1 ईयर पे ले जाएं, कि रोज जो है वो इसको आदत पड़ जाए इस काम की कि रोज मैं सवेरे उठ के ऐ ही करना, ऐ ही तारे गिनने ने रोज। बात समझ में आ गई? तो जब आप इसको नेकी में मशगूल रखेंगे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये जो बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह के रसूलों ने लोगों को बपतिस्मा देने के बाद 4 असूल बताए, वो कलीसिया के 4 सतून है। उनमें एक और बड़ी खास बात है, वो क्या है? रफाकत रखना। रफाकत रखना, ठीक है। अब ये जो रफाकत है, ये समझ लीजिए कि इसके लिए बड़ी तकलीफ दे है। ये जो रफाकत है ना, रफाकत, ये नफ्स के लिए बड़ी तकलीफ दे है। क्यों? क्योंकि रफाकत दे विच की हुंदा वे, सारा घट्टा मिट्टी जिहड़ा ना झाड़ छड़दा है। उस्ताद जिहड़ा ना सारा घट्टा मिट्टी झाड़ छड़दा। सारा जो वायरस है ना, मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि जिस तरह कुछ भी ना करें तो घर में पड़े पड़े कंप्यूटर में ही वायरस आ जाता है, तो उसके लिए एंटी वायरस का होना जरूरी है। सेम इसी तरह से इंसान कुछ भी ना करे तो ये जो गुनाह की डस्ट है या इस तरह के मामलात हैं वो उसकी जिंदगी में आने ही आने हैं, वायरस उसकी जिंदगी में आना ही आना है। तो लिहाजा उस्ताद के साथ रफाकत में रहना जो है, ये समझ लीजिए कि आपके लिए क्या है? एज ए एंटी वायरस। जब भी उस्ताद के पास बैठ रहे हैं, उन्हें फाड़ के कोई ना कोई कूचा फेर देना। कभी खरकना फेर देगा, कभी कूचा फेर देगा। खरकना पता क्यों ਹੁੰਦਾ? ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰੀਦਾ ਨਾ, ਨਾ ਹੋ ਘੋੜਿਆਂ ਖਚਰਾਂ ਵਾਂਗਰ ਤੂੰ, ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮਾਂ ਤੇ ਵਾਗਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ, ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। तो उस्ताद जो है वो क्या करता है? वो कूचा खरकना लेके, लगामे वागा लेके वो 40 के पीछे जाता है और सारे मामलात क्लियर कर देता है। हालेलुया। तो ये समझ लीजिए कि उस्ताद जो है ये एज ए एंटी वायरस जो है वो फिर इसके लिए काम करता है। तो ये जो रफाकत का अमल है, ये समझ लीजिए कि ये ज़कूटे जिनको एक ऐसा काम मिल जाता है कि जिससे उसको फिर फुर्सत ही नहीं मिलती। लेकिन इस रफाकत से भी ये भगाएगा आपको, ये रफाकत से भी आपको भगाएगा। किस तरह फिर इसको काबू करना है? ये एक छोटा सा अमल मैंने आपको बता दिया कि प्लानिंग करें, कोई ना कोई काम रोज इसको दे दें, रोज इसको कोई काम दे दें। एक छोटा सा और मजीद आसान कर देता हूं। अच्छा, बड़ा आसान काम है। देखिए, आप ये हिसाब लगा लीजिए कि हमने बाइबल मुकद्दस को कंप्लीट करना है, बाइबल मुकद्दस को कंप्लीट करना है। अच्छा, रोज के जितने भी चैप्टर आपसे पढ़े जा सकते हैं आप पढ़ें एक तरतीब के साथ। उसके बाद जू ही फुर्सत मिलती है, कंप्लीट ही करना है बाइबल को। जू ही फुर्सत मिलती है, आप छोड़े काम सारे, इसको काम दे दें, पकड़े बाइबल को फिर पढ़ना शुरू कर दें। चले, आपका काम ही खत्म हो रहा है ना, दे इसको। सारी बाइबल पढ़ ली 6 माह में, 8 माह में, 10 माह में, 1 साल में। उसके बाद चल बाल्टी खाली, फिर चल, फिर शुरू तो फिर पैदाइश की किताब से शुरू हो जाए भाई। तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? इसको काम मिल जाएगा, मिला रहेगा इसको काम ना। समझ आ गई बात की? तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक आखिरी बात करता हूं। फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है, एक वक्त ऐसा आ जाता है कि ये जो नफ्स है ना, ये कन्वर्ट हो जाता, ये अपना मजहब चेंज कर लेता, ये मसीही हो जाता। नफ्स मसीही हो जाता। हुण पता नहीं है की कुछ है।
ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। तो जिस दिन ये मसीही होगा, ये पिछले दिनों रात मेरे पे जब खुला, मैं तो जमदे भी फिर मसीही नहीं, जे यह मामला तो जमदे भी फिर मसीही नहीं, भावें असीं खानदानी मसीही, खानदान दे विच पैदा ही असीं फिर भी मसीही नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक नफ्स मसीही नहीं, जब तक नफ्स मसीह के ताबे नहीं है, तो कोई बंदा मसीह नहीं है। जिस दिन ये नफ्स मसीह के ताबे हो जाएगा, बंदा भी मसीही हो जाएगा। यानी कि वो गरीब बेवा की तरह ये समझ ले कि ये काजी है। ये क्या है? ये बेइंसाफ काजी है, इसने हमारे साथ इंसाफ कोई नहीं करना, तो धक्के ना करवाना पैना है। वो बेवा ने की कीता, जाके उस काजी के नक च लिखा कि वो बेवा रोज जाती थी अपना सवाल लेके, काजी मुंह फेर देता था, लेकिन उसने भी जाना नहीं छोड़ा और जाती रही यहां तक उसने काजी, बेइंसाफ काजी के नाक में दम कर दिया और आखिरकार उसे कहना पड़ा कि अब मैं इस बेवा का इंसाफ करूंगा। इसी तरह से ये समझ लीजिए कि ये जो नफ्स है, ये बेइंसाफ काजी है, उस गरीब बेवा की तरह जाते रहे और जाके आखिरकार इसके नाक में दम कर दे। और फिर खुदावंद का बंदा जिस तरह कहता है कि ऐ खुदावंद, मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। हालेलुया। ते जिस्म रूह के खिलाफ है, वो कभी मुश्ताक हो नहीं सकता, लेकिन उन्हें उन्होंने कीता है। मेरा जिस्म भी तेरा मुश्ताक है, बात नफ्स की हो रही है वहां पर, क्योंकि वो उसने खुदावंद के बंदा ने अपने नफ्स को क्या कर लिया हुआ, कन्वर्ट कर लिया हुआ, उसको सिखा के, उसको समझा के, उसको तरगीब दे के, उसको काम ऐसे बताए हैं उसने, आखिरकार उसके नफ्स को यह बात मानना पड़ी है। और फिर वो कहता है कि खुदा मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। हालेलुया। तो ये सारी बातें जो है, ये मार्फती कलाम है, ये रटाया और ये दूसरा किताबी कलाम नहीं है, ये मार्फती कलाम है, ये मार्फत की बातें हैं जो आप तक पहुंचाई गई हैं। सो खुदावंद आप सबको आज के इस पाक कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।